बहुत सारे लोगों ने और फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझसे कहा कि ये जो दूसरे पीडियाट्रिशियंस हैं जो खेलते खेलते कूदते कूदते गाना गाते गाते बच्चे को वैक्सीन लगा देते हैं, उससे बच्चे को पता भी नहीं चलता, बच्चा रोता भी नहीं है। आप ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? वो वीडियो देखने में अच्छे भी लगते हैं और उससे व्यूज़ भी कम आते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है वो 3 तरीके से दी जाती है। सबसे कॉमन होता है इंट्रामस्कुलर रूट, उसमें हम मसल के अंदर वैक्सीन को डिलीवर करते हैं। दूसरा होता है सबक्यूटेनियस रूट, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जाती है। और तीसरा होता है इंट्राडर्मल, जो चमड़ी के जस्ट नीचे दी जाती है। अब ये जो तीनों तरीके से वैक्सीन दी जाती है उसमें इंजेक्शन देते समय इंजेक्शन का एंगल इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रामस्कुलर में 90 एंगल पे दी जाती है, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री एंगल पे वैक्सीन दी जाती है और इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्री एंगल पे वैक्सीन दी जाती है। तो ये वैक्सीन देने का सही तरीका है। तो वैक्सीन देते समय कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले तो हमको साइट डिसाइड करना है कि आप वैक्सीन कहाँ देने वाले हो। साइट को सिक्योर करना है, क्लीन करना है और साइट को होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चा वैक्सीन देते समय आखिरी टाइम पे हिल जाता है। तो प्रॉपर टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खेलते खेलते कूदते कूदते गाना गाते गाते और जब हमने बच्चे को होल्ड नहीं किया अच्छे से, वैक्सीन की साइट को सिक्योर नहीं किया है, प्रॉपर एफिशिएंटली सेफली टेक्निक के साथ वैक्सीन देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। तो इस तरह की वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वैक्सीन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो सेकेंडरी जॉब बन जाता है और वीडियो बनाना प्राइमरी जॉब होता है। तो थिएट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, टेक्निक और एफिशिएंसी और तरीके पे नहीं। दूसरी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं इस तरह से वैक्सीन देते हैं, वो खुद बहुत प्राउड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि बच्चा रोया ही नहीं और वैक्सीन दे दी। अब हम जो बच्चे को वैक्सीन देते हैं, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए देते हैं। वो वैक्सीन उसको ज़िंदगी भर काम लगने वाली है। और ये जो बच्चे का रोना है, हम वैक्सीन लगाते हैं तो कितना रोता है बच्चा? 30 सेकंड, 1 मिनट या कभी कभी 2 मिनट, ठीक है। बच्चा तो वैसे भी रोता है, भूख लगती है तो रोता है, गिर जाता है तो रोता है, संडास पेशाब करता है तो रोता है। तो रोने को इतना इश्यू क्यों बनाया जा रहा है ऐसे वीडियो बनाने के लिए? क्योंकि एफिशिएंटली तरीके से सेफली वैक्सीन देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बजाय कि बच्चा क्यों रोया 30 सेकंड तक। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो हो सकता है ये सारे पीडियाट्रिशियंस बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके भी वैक्सीन दे पाते हो। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो मैं नहीं दूंगा इस तरह से। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा।